नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट जीएस 360। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अभी संडे को 7 सितंबर को जो परीक्षा हुई है यूपीएसएससी पीईटी, उसमें आए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में हम 40 प्रश्न करेंगे और ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें हमें डीआरडीओ की स्थापना कब हुई वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, 1958 में। प्रश्न नंबर 2 है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में 2025 का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, 27 सितंबर को खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस इनमें से मनाया जाता है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाने वाला ये महत्वपूर्ण दिवस है। प्रश्न नंबर 4 है, रुद्रा दामन के गिरनार अभिशिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये गिरनार का जो अभिलेख है गुजरात में, उसमें जो सुदर्शन झील है उस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है डी, ये मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नाट्य का रूप है माच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 6 है, दोस्तों ये प्रश्न किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो ये राज्य दिए गए हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ग्राउंड वाटर की समस्या सबसे ज्यादा है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, पंजाब, और इसका कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। प्रश्न नंबर 7 है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, इसको तसांको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है? यानी कि पहला जन औषधि केंद्र जो विदेश में खोला गया वो कहां पर खोला गया वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, ये मॉरिशस में शुरू किया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 9 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। प्रश्न नंबर 10 है, भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए कब शुरू किया गया था? तो ये बिग कैट अलायंस जो ग्रुप है वो भारत के द्वारा कब से प्रारंभ किया गया वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, 9 अप्रैल 2023 से आईबीसीए शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो पैरा खिलाड़ी के बारे में ये प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो है उनको ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो इसमें हमें ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं,
जिनमें से 24 और अंतिम जो तीर्थकर हैं वो वर्धमान महावीर हैं, तो हमें 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो इनमें से बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, सांप, यानी कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो सर्प को माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। क्यूबा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? यानी कि भारत ने वनडे क्रिकेट का पहला जो विश्व कप जीता था वो किस टीम को फाइनल में हराकर जीता था, वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए, वेस्ट इंडीज को 1983 के वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में भारत ने हराकर कप जीता था। प्रश्न नंबर 16 है, रेगिस्तानी पौधों में निम्न में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? यानी कि जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं तो उनमें कौन सा अनुकूलन सामान्य तौर पर पाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, जल भंडारण के लिए मोटे तने जो है इनकी एक सामान्य अनुकूलन की विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 17 है, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो धन विधेयक है उसके बारे में ये कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इनमें सही है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश हो सकता है। प्रश्न नंबर 18 है, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? यानी कि 2025 में साइक्लोन जो एक्सरसाइज है वो किस देश के साथ भारत ने किया है अभ्यास, वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मिस्र के साथ। प्रश्न नंबर 19 है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसमें हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी, 1986 में। प्रश्न नंबर 21 है, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? यानी कि रसिया गीत जो लोक गीत है वो किस राज्य से संबंधित है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित एक कला है। प्रश्न नंबर 22 है, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकीसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? तो उस किस देश की ये मिसाइल है हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, ये तुर्की से जुड़ी हुई एक मिसाइल है। प्रश्न नंबर 23 है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो इसमें हमें जो राइट ऑप्शन है हमारा वो बी है, सूत पिटक। सूत पिटक में शिक्षाएं हैं, अभिधम पिटक में दर्शन है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नियम दिए गए हैं। इन तीनों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, रास बिहारी बोस ने ये अध्यक्षता सौंपी। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत खालिस्तान को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया जा सकता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न नंबर 27 है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, लेकिन जिनके साथ जमीन से भारत जुड़ा हुआ है उनकी संख्या 7 है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन से वन खारे पानी के लिए अनुकूल हैं? यानी कि कौन से वन खारे पानी में होते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, मैंग्रोव जो वन है
वो खारे पानी में होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? यानी कि अगर किसी देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। इसको बाल्कनीकरण कहते हैं, जो बाल्कन प्रदेशों में यूरोप में हुआ था उसी से संबंधित ये शब्द है। प्रश्न नंबर 30 है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। सुखमय चक्रवर्ती की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न नंबर 31 है, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, तापमान हमेशा इसमें गिरता है। प्रश्न नंबर 32 है, प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? ये संसद से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, इसको शून्यकाल कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के शानदार जीके जीएस के प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 33 है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, ये राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल खालिस्तान में प्रस्तुत किया गया, तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ये 1991 में एलपीजी जो मॉडल है वो भारत में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 35 है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव नियुक्त किया गया? वो संगठन हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, एसोचैम का महासचिव इनको नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 36 है, भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किनको जाना जाता है? यह हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, दादा भाई नारोजी को जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका कारण क्या है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 38 है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोगी नहीं की गई? यानी कि कौन सी ऐसी धातु थी जिनके बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, लोहे की कोई जानकारी के अवशेष नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 39 है, खालिस्तान का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो कौन सी संस्था इनमें से नीचे दी गई है जिसका संबंध 243 क्यू अनुच्छेद से है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में खालिस्तान को प्रस्तुत की गई कब? ये कृषि नीति जो है संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 28 जुलाई 2000 को। दोस्तों ये थे शानदार प्रश्न, आप सभी का